हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेखाएं। और हमने ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है और मैंने इसमें ये दक्षताएं लिख दी है। दक्षता होती है इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जिससे पूछा जाए वो बच्चा हाथ उठा लेना और मैं जिससे चाहूँ उससे प्रश्न पूछूं। इसमें मैंने पहला पॉइंट करवाया बिंदु। बिंदु क्या होते हैं, कौन बताएगा? क्या होते हैं बिंदु? शाबाश, हाँ आप बताओ बेटे। बिंदु एक ऐसी काल्पनिक स्थिति है जिसकी न लंबाई न चौड़ाई तथा न मोटाई होती है जो एक नुकीली चीज से लगाया जा सकता है। समझ गए? क्लियर? ये बिंदु है। और भी बारीक और जो लगभग ना दिखाई देने वाली स्थिति, वो क्या है? बिंदु। क्लियर? अब दूसरा है रेखा। रेखा क्या होती है, कौन बताएगा? शाबाश, आप बताओ बेटे, ये बताएगा। हाँ आप बताओ, रेखा क्या होती है? रेखा जो दोनों सिरों से अनंत रूप से बढ़ती जाती है वह रेखा कहलाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, डरना नहीं, शाबाश, बहुत अच्छी। रेखा के दो सिरे होते हैं, दोनों अनंत रूप से बढ़ते हैं। जादू की त्रियां, ये हाथ भी लंबा चलता गया, ये भी चलता गया, कहीं भी नहीं। समझ गए? रेखा हमारी क्लियर होगी। ये हमारी रेखा है, ऐसे हम दर्शाते हैं। ए बी रेखा होगी, लिखेंगे कैसे? ए बी लिखकर इसके ऊपर ये एरो दोनों तरफ पता लग जाएगा ये भी रेखा की बात हो रही है। पता लगा रेखा? अब है किरण। किरण की परिभाषा कौन बताएगा? शाबाश, किरण इससे पूछते हैं भाई, आप बताओ बेटा। किरण का आरंभ बिंदु तो होता है परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता। वेरी गुड। किरण की शुरुआती बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता। वो किरण होती है, सूरज से किरण निकल रही है, बल्ब से किरण निकल रही है, हमें पता कहाँ से वो निकल रही है, मोबाइल की टॉर्च से किरण निकल रही है। शुरुआती बिंदु तो है पर उसका अंतिम बिंदु नहीं है, वो हाथ नहीं ऐसी। एक तरफ बढ़ती चली गई, ए और बी, ये दोनों तरफ बढ़ रही थी, दोनों तरफ तीर हैं। इसकी बी की तरफ बढ़ रही है तो तीर बी की तरफ होगा। याद रखना, इसका मतलब क्या है? ए से किरण निकल रही है और बी की तरफ बढ़ती। ये बताया भैया, बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है। शाबाश, बोल बेटे। सर वो एक ए लिखा है, वो बिंदु है, इससे किरण निकल रही है, वो भी है। हाँ बिल्कुल सही बोला भाई बच्चे ने। ए बिंदु से निकल रही है और बी बिंदु की तरफ किरण भागी जा रही है, जो जिसका कोई भी अंत नहीं है। वेरी गुड बेटे, शाबाश। रेखा खंड। खंड माने क्या होता? खंड माने रेखा खंड कहलाती है। हाँ दोबारा बोलो बेटा। दो बिंदुओं की सीमित दूरी रेखा खंड कहलाती है। सीमित, उनके बीच की है बेटा। ये दो बिंदु हैं, ये नहीं ऐसे 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 गई है, बिंदु पा गया। सीमित सीधी रेखा, वो क्या कहलाती है? रेखा खंड। ये भी है और इसको ऐसे दिखाएंगे, मतलब यहाँ भी अंत है, यहाँ भी अंत है, इसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब आगे की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा कोण। क्या आ गया? कोण किसे कहते हैं? कोण पर हाथ बहुत कम उठे हैं, इधर घुमा दे बेटे, इधर भी घुमा। कोण पर हाथ बहुत कम उठे हैं भाई। कौन ये बताएगा बच्चा? कौन बता भाई? कौन उसे कहते हैं? शाबाश। जो दो रेखाएं के बीच में, दो रेखा, सही बोला के बीच में कौन बनाता है? बोला कुछ ठीक। हाँ बेटे, कौन किसे कहते हैं? कौन दो ऐसी प्रारंभिक किरणों से बनता है। हाँ। जिसका एक बिंदु शब्द हो गया, दो प्रारंभिक किरणों से बनता है। एक उभयनिष्ठ बिंदु उसमें होता है। प्रारंभिक किरण होगी तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उन रेखाओं में। कैसे? ये किरण है, ये बल्ब है, यहाँ से भी किरण निकली, ये किरण निकली, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। प्रारंभिक किरण होगी, यहाँ से शुरू हुई और ये क्या बन गई? कोण। इसके भाग, कोण के क्या भाग होते हैं? एक तो शीर्ष, दो भुजाएं। वो भुजा आपकी रेखाखंड भी हो सकती है, वो भुजा आपकी किरण भी हो सकती है। ठीक है, दो रेखाखंड जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, ये रेखाखंड है ए बी सी, ये भी हो गया और ये किरण है, इससे भी होगा, परंतु उभयनिष्ठ बिंदु होना जरूरी है। उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो कोण नहीं बनेगा। समझे? समझ में आया? किरण क्या हुई?
जिसकी शुरुआती तो है, अंतिम अंत नहीं है, और किसी एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो कौन पता लग गया? रेखाखंड जिनका घनिष्ठ बिंदु हो कौन बनाएंगे? चलिए समझ में आई? अध्यारोप, अच्छा कोण के भाग हमारे हो गए, क्या भाग बताइए? कोण के 3। ये तो शीर्ष, ये शीर्ष और 2। वेरी गुड बेटे, ताली दो अपने लिए, शाबाश। अब इसके बाद आते हैं अध्यारोपण। अध्यारोपण कौन बताएगा? कल बताया था अध्यारोपित। अध्यारोपित 1 2 3 हाथ उठे, 4। मैं इससे पूछूंगा सर जी, एक दूसरे के ऊपर गिरना, जैसे हाँ। कोई कोण किसी कोण के ऊपर गिरता है, अध्यारोपित होता है। क्या होता है? 2 चीज हो सकती है। पहली, एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा गिरना, देखो है ना, ये समान कोण हो जाएंगे, अध्यारोपित हो रहे हैं, समान कोण हो गए, ठीक है। एक कोण छोटा, दूसरा बड़ा, जब 2 अलग अलग होंगे तो क्या होगा? कुछ बाहर निकला हुआ होगा। परंतु मैंने एक बात बताई थी, जैसे हम चांदे से मापते हैं किसी कोण को, चांदा देना बेटे, ये रहा, जो ये सेंटर है, जब अध्यारोपित करते हैं तो जो कोण का बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर दूसरा कोण का बिंदु रखना होता है और उसकी भुजा रखेंगे। अगर वो ज्यादा होगी तो बाहर निकल जाएगी, कम होगी तो अंदर आ जाएगी, बराबर होगी तो पूरी पूरी उसके ऊपर आ जाएगी। समझ में आई? ये था ये हमारा चंदा है। जब हम रेखा खींचते हैं, ये हमने रेखा खींची, कहां से कट हो गया बेटा? ये हुआ, कट हो गया। अब ये जो बीच का बिंदु है, ये हमने कोण बना दिया। कहां से है वो लाइन? कितनी है? चलो हाथ से ले लेते हैं, हम हाथ से ले लेते हैं। यूं ले लिया। दूसरा कोण ये है, तो जो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, बी बिंदु ए के ऊपर आना चाहिए, और जो ये लाइन है और ये लाइन इसके ऊपर पूरी पूरी आनी चाहिए। अगर ये बराबर है, इसके ऊपर पूरा पूरा आ जाएगा, कम होगा तो दूसरी लाइन अंदर से आ जाएगी, ज्यादा होगा तो वो लाइन बाहर से आ जाएगी। अध्यारोपण का पता लग गया? क्लियर? इससे आप पता लगा सकते हो ये कोण समान है, बड़ा है या छोटा है। अगली तरफ चलते हैं बेटा, कोण की तुलना हो जाती है। इधर चलेगा। नो, इतने हो गए, अध्यारोपण हो गया। अब है नोमा, अध्यारोपण द्वारा कोण की तुलना हो गया। क्लियर? अब विशेष कोण, विशेष कोण, विशेष कोण कौन कौन से बताए थे? शाबाश बेटा, पूछो, उससे लास्ट वाला बच्चा बताएगा, पूछो। 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180, 360 डिग्री का। वेरी गुड, ताली का बच्चे। इन विशेष कोणों के बाद हम कोणों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसने बताया विशेष कोण 0 डिग्री यानी कि 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 360। जब 2 किरणें एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई हैं, वो 0 डिग्री का कोण बना रही हैं। मैंने बता देना, यह शुरुआती बिंदु है, या दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर है, दोनों कोण एक दूसरे 0 डिग्री एक दूसरे के ऊपर है। समझ में आ गया? अब जब दूसरी किरण बाहर निकलती है, दूसरी किरण ये 90 डिग्री का कोण एक दूसरे को लंब है, एक दूसरे के ऊपर लंब है। ये खड़े, जैसे हम खड़े हैं, हम जो खड़े होते हैं ना, कभी ऐसे खड़े होते हैं या ऐसे ना जी, ऐसे जो खड़े होते हैं हम लोग बहुत खड़े होते हैं 90 डिग्री के कोण पे। ये मैं इसके ऊपर जमीन के ऊपर खड़ा होगा, ये खड़ा, दिख रहे हो, एक दूसरे पर क्या है, वो क्या होता है 90 डिग्री का, समझ गए? 180 डिग्री सीधी रेखा का डिग्री कोण है, जब एक किरण दूसरी किरण के ऊपर नहीं होगी, विपरीत होगी, विपरीत। ये ऊपर तो होगी 0 डिग्री बेटा, और जब यह एक किरण यहां से इधर वापिस इधर आ जाएगी, ये क्या होगी 180 डिग्री का।
रेखा तो होगी बिल्कुल, पर 180 डिग्री का कोण। हम बात कर रहे हैं कोण की। किसकी बात कर रहे हैं? कोण की। अब तो 180 डिग्री का कोण क्या होता है, कैसे बनता है? जब किसी किरण के विपरीत जो किरण बनती है जाती है तो वह 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक भुजा से कोण नहीं बनता, कोण के लिए दूसरी भुजा की जरूरत पड़ती है। अकेली भुजा कोण नहीं बना रही है, एक सेंटर है, दूसरी भुजा या इसके ऊपर गिरी हुई है, ब्लैक वाली गिरी है ना, कै डिग्री का कोण है यो? अब कै डिग्री का? अब कै डिग्री का? और यो कै डिग्री का? पता लग गया? अब तो ये क्लियर हो गया विशेष कोण हमारे। इससे आगे अब चलते हैं। कोणों का वर्गीकरण अभी बताया। पहला कोण 0 डिग्री, किरण एक दूसरे के है ना ऊपर है, या काली और पिंक जैसा भी हो पेन एक दूसरे ऊपर है ना, अब कै डिग्री का कोण बना रहे हैं? या थोड़ी ऊपर उठी कौन सा कोण है ये? एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए, मतलब 0 से लेकर 0 से बड़ा 90 से छोटा कौन सा कोण होंगे? कौन से कोण होंगे? कौन से कोण होंगे? किससे बड़े और छोटे? क्लियर बात समझ में आई? 0 से बड़ा 90 से छोटा कौन सा कोण होगा? अब आगे एक दूसरे में खड़े होते ही 90 का कोण, अब 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन से कोण होंगे ये? कौन से कोण होंगे बेटे? शाबाश, अधिक अधिक कोण। बेटे साथ वाला अधिक का नहीं, कौन से कोण होंगे बेटे? अधिक कोण। सही तरीका से बेटा बना हुआ है तो कौन से कोण होंगे? क्लियर बात समझ में आई? अब ये हमारा कितने डिग्री का कोण बन गया? 180 से लेकर 360 डिग्री तक कोण बताया, कौन सा कोण बनता है भाई? इसको मौका दो। हाँ प्रतिवर्ती कोण। शाबाश, कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से तो बड़ा होता है और 360 से। क्लियर? अब 360 डिग्री का कोण कौन सा होता है? कौन बताएगा? हाँ ये बताएगा। शाबाश बेटे। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण तो 180 से बड़ा 360 से छोटा होता है बेटे, पर 360 डिग्री का कोण कौन सा होता है? हाँ सही बोला बेटे, आप बताओ। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। जो घर पर जाकर पढ़ेगा वो जरूर बताओगा बेटे, और जो घर पर नहीं पढ़ेगा वो। अब हो गया अधिक कोण, और इसके बाद हमारा था संपूर्ण कोण भी हो गया। अब आ गया घूर्णन। क्या आ गया? इधर आ जाओ घूर्णन के लिए। छोड़ दो बहन, छोड़ दो जो है घूर्णन। बेटा दिख रहा है क्या बेटा? ये घूर्णन की घड़ी की सुई घूर्णन कर रही है। कैसे? उसमें आयताकार में या वर्गाकार में? हाँ शाबाश, ताली दो बच्चे के लिए। ये जो वृत्त है, पूरा वृत्त कितने डिग्री का कोण होता है? हाँ बेटे पूछ रहे, लेके जाओ वहां पे। हाँ बता बेटे। हाँ 360 डिग्री का बेटा। अब यह एक सुई 12 पे है और एक सुई 6 पे है, यानी कि 12:30 पर क्या डिग्री का कोण होगा? हाँ बता बेटे जोर से। 180 डिग्री। 180 डिग्री। तारीफ दो बच्चे के लिए। अब ध्यान देना, 12:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? हाँ समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री। एक दूसरे के ऊपर पहन देना बेटे, एक दूसरे के ऊपर खड़ी हुई हैं। देखो 12:15 और 12:05 पर क्या डिग्री का कोण होगा? 12:05 पर। हाँ बेटे 30 डिग्री का। 30 डिग्री का क्या है? ये 360 डिग्री को हमने 12 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में? 12 बांटने का मतलब है भाग। 360/12 पूरी 360 थी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्सों में बांट दिया। तो 360/12 12 3 36। तो प्रत्येक ने 30 मिल गया, यानी कि प्रत्येक 5 मिनट का डिग्री का कोण है। अगर जब मिनट की बात करें, पूरे 1 घंटे में कितने मिनट हैं?
60। अब जिससे पूछो ये बताएगा अगर 60 मिनटों में 360 को बांटा जाए प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, ये बताएगा बच्चा। 6 डिग्री का जी। 6 डिग्री कैसे आया? 360 को 60 में बांटा, 360 बटे 60 और 60 छिक्का 360, यानी कि प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनाती है। और 5 मिनट 6 पंजे 30, 15 मिनट 15 छिक्का 90, 30 मिनट 3 छिक्का 18, 180 डिग्री। समझ गए? अगर 4:50 मिनट होते हैं तो कै डिग्री का कोण बना? 4:50 मिनट पे। कौन बताएगा? अब देखो 4:50 मिनट में पेन रख रखा है, ये बताएगा बच्चा। शाबाश बेटा बताओ, हैं क्या? 210। ये यहां से हुआ 4 बजे, यहां से और यहां तक पहुंचे, कितने डिग्री का कोण बना बेटे? 4 से शुरू है। अब देखना 210 का है। अब देखिए आप 2 से 10 करें। अब देखना 4 बजे 30, 60, 90, 180। प्रयोग करो बेटे भाई। 4 से शुरू है यार, 10 तक गया है। प्रत्येक 5 मिनट कै डिग्री का कोण है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सुई सीधी है टेढ़ी है? सीधी रेखा कै डिग्री का कोण बनाती है? चित्र देख रहे हो? आपने कहा अब ये सीधी रेखा है, एक क्या था 270, ये 270 का प्रतिवर्ती कौन जाएगा? क्या ये प्रतिवर्ती है? आपको पता है भाई ये सीधी रेखा है, 270 कैसे उसका है? 210। मैं कुछ 60 है, कैसे उसका है? कम पाएगा 180 से। और ये सीधी रेखा कितनी डिग्री का कौन है? 180। तो आपने देखना है, आप सुइयों की दिशा देखोगे। एक सुई 4 पे है, एक सुई 8 पे है, कै डिग्री का कोण बना? एक 4 पर एक 8 पे। कौन बताएगा? गण के बताओ। हाँ 20 डिग्री का। कै डिग्री का? एक 4 पर एक 8 पे कै डिग्री का कोण बेटे? न्यून कोण तो है बेटे, डिग्री बताओ डिग्री। हाँ बता। 120। देखो कैसे सही बोला बता, ताली दो इसके लिए। एक 4 पर एक 8 पे या 30, 60, 30 या 90, 300 के। पर उसके लिए आपने 3 का पारा भी आना चाहिए, समझे? एक सुई 2 पे है, घड़ी की दिशा में घूमना है, अपोजिट नहीं जाओगे। एक सुई 2 पे, दूसरी सुई 11 पे, कै डिग्री का कोण? शाबाश। वो बताएगा लास्ट में, पूछ उससे जाके मानो। 240 डिग्री का। 240। अब देखते हैं एक क्या पे बेटा? 2 पे, दूसरी 11 पे। 1 2 3 4 5 6 7 9 9 3 27 200 आपने काउंट करना है। इस तरह से आपने काम करना है। इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है आज पुनरावृत्ति करवा दी गई है और आपने अच्छे से इन चीज़ों को याद करना है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा।